नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अवर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लेखपाल के लिए मैथ की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 4 कर चुके हैं, पांचवा आज हम करने जा रहे हैं। जिस क्वेश्चन पे हम लोग प्रैक्टिस सेट को छोड़े थे, यानी पिछले वीडियो में, पिछले प्रैक्टिस सेट में जहां क्वेश्चन को छोड़े थे उसी क्वेश्चन से हम यहाँ शुरुआत करते हैं। तो देर न करते हुए सीधे चलते हैं हम टॉपिक पे। देखिए क्वेश्चन क्या था, ठीक, ये प्रैक्टिस सेट पांचवा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या छोड़ के गए थे, यदि x पर 4 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू का गुणनखंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो तो p तथा q के मान होंगे। यानी हमको क्या बताना है, p और q का मान बताना है। तो क्या दिया है, देखिए दिया है x4 प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू, इसका गुणनखंड कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये दिया है, और मान पूछ रहा है p और q का मान क्या होगा। ठीक, तो इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम गुणनखंड को सॉल्व कर लेते हैं। इसका दिया हुआ जो गुणनखंड है इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका क्या मेथड होता है, इसका इसके साथ बता दे रहे हैं। ठीक है, ये कॉमन चीजें होती है, कॉमन ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो एक है यहाँ पे 2 एक अन्य 2, तो हम क्या करेंगे, कितना गुणनखंड करेंगे कि उसको जोड़ने अच्छा घटाने पर बीच का मान आ जाए। ठीक है, बीच में कितना मान है, देखिए 3 है, 3 है तो हम क्या करेंगे 2 प्लस 1 कर देंगे। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 एक्स प्लस 2 इजकल टू, अब देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, बाहर माइनस चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 2x माइनस एक्स प्लस 2, अब पेयर बना लीजिए। तो यहाँ से क्या निकल रहा है, एक्स माइनस 2, यहाँ से माइनस 1, माइनस बाहर है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, एक्स माइनस 2। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, देखिए एक्स माइनस 1 एक, और यहाँ पे क्या कॉमन निकल जाएगा, एक्स माइनस 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमको क्या मिला है, ये मिल गया। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, दोनों का मान हम इसमें रखेंगे। कैसे मान रखेंगे, देखिए एक इसको ले लेते हैं, एक्स माइनस 1 इजकल टू 0, तो एक्स इजकल टू क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, एक मान तो ये हो गया। और दूसरा एक्स माइनस 2 इजकल टू 0, तो एक्स इजकल टू 2 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का मान हम क्या करेंगे, क्रमशः इसमें रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स इजकल टू 2 दो रख लेते हैं, बड़ी संख्या है इसको रख लेते हैं। चलिए एक्स है, एक्स जब कितना है 2 है, तो 2 पे क्या हो जाएगा 4, प्लस पी का मान रहने देते हैं। उसके बाद क्या है, एक्स का मान कितना है 2, प्लस क्यू को भी रहने देते हैं। ठीक, अब सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, इसको 0 कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, प्लस पी है 2 दूना 4 प्लस क्यू। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, 16 प्लस 4p प्लस क्यू। ठीक है, ये समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसी समीकरण में x इक्वल टू 1 रख देंगे। तो देखिए कितना है, यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे, 1 का 4 प्लस p इंटू 1 का स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 ही होगा, यहाँ पे क्या होगा p होगा, यहाँ पे q होगा इक्वल टू 0। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो गया समीकरण 2। अब दोनों समीकरण 1 और 2 का क्या करेंगे, हम कंपैरिजन कर लेंगे, तुलना करके लगाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक साइड में, फिर इसको भी ले लेते हैं। जब दूसरे साइड का मान बराबर है तो हम तुलना किससे करेंगे, एक साइड का। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ लगा लेते हैं, क्या है 16 प्लस 4p प्लस क्यू इजकल टू 1 प्लस p प्लस क्यू। ठीक है, ये है हमारा, तुलना करने पे आ रहा है। अब क्या करेंगे हम, 16 माइनस 1 इसको इधर लेके आएंगे। ठीक, यहाँ देखिए ये क्यू है और इधर भी क्यू है, तो क्यू क्यू से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, जब कट जाएगा तब क्या होगा बताइए, प्लस, अब देखिए इसको, ये पी है ना, तो पी यहाँ रख देते हैं और इसको उधर लेके जाते हैं, तो माइनस 4p हो जाएगा, हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का मान ज्यादा है तो क्या हो जाएगा माइनस 3p हो जाएगा। फिर से इसको सॉल्व कर लीजिए, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 माइनस अपान माइनस 3, तो काट लीजिए, 3 बचे 15, यानी p का मान कितना आ गया है, -5 आ गया है। ठीक है, इसको एक बार और देख लीजिएगा, गुणनखंड करोड़ के कैसे कितना आ रहा है। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ गलती एक जगह हम लोग की है, ऐसे भी सही है, चलिए। ठीक है, अब क्या करेंगे,
पी का मान इतना आ गया। अब क्या करेंगे, अब पी का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे। तो हम किस में रखते हैं, दूसरे में, यानी पी का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब हम समीकरण 2 में रखेंगे तो 1 प्लस पी का मान कितना है -5, ठीक है, और प्लस क्यू इक्वल टू कितना है 0 है, तो 1 प्लस -5 है, तो -5 प्लस क्यू इक्वल टू 0। तब देखिए माइनस का मान ज्यादा है तो माइनस कर देते हैं, और ये क्या करेंगे हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। आई इक्वल टू ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -क्यू हो जाएगा। आ रहा समझ में, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। हम क्या किए हैं, क्यू को उधर लेके चले गए हैं, तो प्लस में तो उधर गया है तो माइनस हो गया है, और यहाँ माइनस का मान ज्यादा है तो माइनस कर दिए घट गया है, तो इसे काट दीजिए तो क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए पी का मान कितना आया है, पी का मान -5 और क्यू का मान कितना आया है, तो ये क्यू का मान 4 आया। यही क्या है हमारा आंसर है। ठीक, इसी में अगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ माइनस भी दे देगा, यहाँ प्लस दे देगा, तो आप ऐसे भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, हम मेथड बता रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इसी तरह लगाएंगे। ठीक है, कोई समीकरण दिया रहेगा, उसका गुणनखंड दिया रहेगा, तो गुणनखंड को हम क्या करेंगे निकालेंगे, 2 मान निकलेगा, दोनों मान को क्रमशः हम रखेंगे उस समीकरण में, उस दिए हुए क्वेश्चन में रखेंगे या तुलना करके लगाएंगे तो मान आ जाएगा। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, झट से कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है समीकरण x + y = 13, यानी एक समीकरण है x + y = 30 और 2x + 3y = 32 का हल होगा, और दूसरा दिया है 2x + 3y = 32। ठीक है, तो कह रहा है इनका हल क्या होगा, तो दोनों को हम क्या करेंगे गुणनखंड मेथड से लगाएंगे। तो इसका क्या करेंगे, देखिए ये तो समीकरण 1 हो गया, ये 2 है, तो हम क्या करेंगे एक समीकरण के एक वैल्यू को बराबर करने के लिए हम इसमें 2 से गुणा कर दें या चाहे 3 से गुणा कर दें। देखिए समीकरण 1 में हम क्या करते हैं 2 से गुणा कर देते हैं, इसमें किससे गुणा करेंगे 2 से, तो 2 से जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x + 2y = 13 दूनी 26। ये क्या हो गया आपका समीकरण 3 आ गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो हम क्या करेंगे काटने के लिए नीचे का चिन्ह बदल देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये इससे कट गया। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का मान ज़्यादा है नहीं है, तो हम सिंपल कटा लेंगे। y = यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 32 में से 26 गया 6, तो y = कितना आ गया 6 आ गया। अब y का मान हम क्या करेंगे समीकरण 1 जो था उसमें रख देंगे। तो क्या था एक समीकरण, देखिए x + y = 30, यही था ना, तो इसमें हमें y का मान रख देंगे, तो x + 6 = 30, तो x = 30 - 6, तो x = क्या हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। ठीक, तो हमको मान क्या आया है x = 7 और y = 6, यही क्या है आपका आंसर है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वस्तु की कीमत 30% बढ़ाकर फिर 30% कम कर दी गई है, तो मूल कीमत की तुलना में मूल्य में कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। तो इस तरह का जब क्वेश्चन है तो हम क्या करते हैं ट्रिक से लगाते हैं। कौन सा ट्रिक है कि 30% बढ़ाकर, यानी 30 प्लस कर देंगे, बढ़ाने को 30, उसके बाद कह रहा है 30% कम कर देंगे। तो देखिए एक तो बढ़ाए हैं और दूसरा क्या किए हैं 30% घटाए हैं। ठीक, तो देखिए जब प्लस और माइनस होता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाते हैं। याद रखिए जब प्लस माइनस रहेगा तो माइनस लगेगा, अगर यहाँ पे प्लस होता है यहाँ पे प्लस होता है, यानी दोनों बढ़ता, दोनों में बढ़ता, तो हम क्या करते हैं यहाँ प्लस करते हैं। अगर यहाँ पे माइनस है तो भी यहाँ पे क्या करते हैं प्लस करते हैं। कहने का मतलब जब सेम सिंबल रहेगा तो बीच का चिन्ह क्या होगा प्लस होगा, अगर डिफरेंस सिंबल दोनों में होगा तो हमेशा क्या होता है माइनस होता है। तो इसको लगा लीजिए 30 × 30/100 काटिए। अब देखिए प्लस में माइनस में कट जाएगा, कट गया, और माइनस कितना हो जाएगा 9, यानी 9% की क्या हो रही है कमी हो रही है। यही क्या है आपका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है इसलिए, लेकिन आंसर देखिए कितना छोटे में आया है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कर रहा है, कह रहा है
सबसे छोटी संख्या कौन सी है दिया है, देख लेते हैं कौन कौन सी है। 7/13 और 11/13, 14/33 और 8/15। देखिए इसका एक सिंपल सा ट्रिक होता है जो बहुत फायदेमंद भी होता है। अगर हम इसको इस मेथड से लगाने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, अंश और हर के बीच में कितने अंकों का अंतर है वो देख लेते हैं। क्या देखेंगे, देखिए यहाँ इसके बीच में कितने का अंतर है, बताइए। 6, 7 से 13 होता है। उसके बाद यहाँ पे कितने का अंतर है बताइए, 2 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है, 14 दूनी 28 और 14 5 19, यानी 19 का अंतर है। इसी तरह देख लेंगे यहाँ पे बताइए 7 का अंतर है। तो जब अंतर संख्याओं में यानी अंश और हर के बीच में अंतर ज्यादा होगा, जिसमें ज्यादा होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी और जिसमें अंतर सबसे कम होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पे पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे ज्यादा अंतर किसका है, इसका। कितने है नंबर, 19 नंबर का अंतर है, तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। छोटी संख्या 14/33। देखिए इस पहचानने का है तरीका, जो अगर पूछेगा छोटी संख्या तो देखिएगा आप कि दोनों के बीच में ज्यादा अंतर होना चाहिए। ज्यादा अंकों का अंतर है, इसीलिए ये क्या सबसे छोटी है। यहीं पे बड़ी संख्या पुकार देती, बड़ी संख्या क्या हो जाता, ये हो जाता, क्योंकि इसकी जो अंतर जो है वो सबसे कम है। तो जो कम रहेगा तो वो बड़ी संख्या होगी और जब अंतर ज्यादा होगा तो वो छोटी संख्या होगी। आई होप क्या आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका क्या है, आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, माना कि 15 संख्याओं का समांतर माध्य 41.4 है तो उन संख्याओं का योग होगा। देखिए समांतर माध्य कितना दिया है, समांतर माध्य दिया है 41.4, ठीक है। संख्या दिया है, यानी यह इक्वल टू कितना दिया है, 15। तो हम समांतर माध्य निकालने के लिए क्या फार्मूला जानते हैं, क्या सूत्र जानते हैं, समांतर माध्य बराबर बताइए योग बटे यन संख्या, यही तो था समांतर माध्य का, ठीक। अच्छा है, इसका ये भी होता है √F1, हटाइए कुछ नहीं, ऐसे सिंपल रख लीजिए। तो योग कितना है, योग पूछ रहा है तो योग पूछ रहा है तो हम योग यहीं पर आने देते हैं। यन कितना है, 15 है। समांतर माध्य कितना दिया है, 41.4 दिया है। तो हम क्या करें, इनका गुणा कर लें। तो योग बराबर क्या होगा, 41.4 गुणे 15। तो इनका गुणा कर लीजिए, कितना आएगा, देखिए 15 चौको 60, 60 का 0 हासिल 6, 15 करने 15, 15 6 21, 21 का 1 हासिल 2। अब 15 चौको 60, 60 2 62, ठीक है। अब देखिए पॉइंट लगा है ना, एक अंक तो हम एक लगा देंगे, यानी कितना आएगा 621 योग होगा। ये क्या है आपका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 8 3 7 4 6 7 की माध्यिका और 2 9 3 4 9 6 9 के बहुलक का औसत होगा, कितना होगा औसत, ठीक है। तो क्या क्या दिया है, सबसे पहले लिख लेते क्वेश्चन। माध्यिका, माध्यिका क्या दिया है, 2 8 3 7 4 6 7 और बहुलक कितना दिया है, बहुलक दिया है 2 9 3 4 9 6 9, ठीक है। इन सब का क्या है, इनका औसत पूछा है। तो हम सबसे पहले ये बताना जरूरी समझते हैं कि हम जितना भी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं उसमें कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन हम पिछले प्रैक्टिस सेट में करा चुके हैं उनको हम कतई नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में नहीं लाएंगे, यानी जो भी लाएंगे वो नहीं होगी, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसको कर लेते हैं। हम जानते हैं कि जब माध्यिका निकाला जाता है
तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले संख्याओं को आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम में लिख लेते हैं 2 3 4 6 7 7 और 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखते हैं संख्या क्या है, विषम है। संख्या जब विषम है, ठीक, तो बीच का मान क्या होता है, माध्यिका क्या होता है। तो देखिए 3 इधर कर दीजिए और 3 इधर कर दीजिए, यानी माध्यिका जो होगा वो 6 होगा। ठीक, अब यहाँ पे बहुलक निकाल लेते हैं। बहुलक क्या होगा, तो देखते हैं बहुलक में कौन सी संख्या बहुत बार आया है, यानी कौन सी संख्या बार बार रिपीट हुई है। तो यहाँ पे देखिए 9 9 9 9 3 बार आया, तो बहुलक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और सब संख्याएं कम है, तो इनका औसत क्या है। तो औसत जब कहेगा तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। औसत यही तो किया जाता है, जोड़ लिया जाता है, जितनी संख्या होती है उससे भाग दे देते हैं। तो 6 + 9 अपान 2, 9 6 15 अपान 2, तो क्या हो जाएगा 7.5। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग जिसके विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, यानी कोई विकर्ण है, कोई वर्ग है, उसका विकर्ण कितना है, 10 मीटर है। कोई वर्ग का विकर्ण 10 मीटर है, तो उनका क्षेत्रफल, यानी उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, विकर्णों का वर्ग बटे 2। तो देखिए विकर्ण का वर्ग का मतलब जैसे वर्ग है तो 2 विकर्ण होंगे और दोनों विकर्ण का मान क्या होगा, बराबर होगा। यानी मान लीजिए वर्ग है, यही कह रहा है, तो इन दोनों का विकर्ण क्या होगा, मान होगा। और जब मान होगा तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए एक विकर्ण ये है, एक ये है, 2 है, ठीक है, यही तो है। तो इसका हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। कहने का मतलब जब दोनों बराबर है तो यहाँ पे भी क्या होगा, यही होगा। तो ए स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो विकर्ण का स्क्वायर अपन क्या करेंगे, 2 कर देंगे। अब विकर्ण कितना दिया, 10 दिया ना, तो 10 का स्क्वायर बटे 2 कितना हो जाएगा, 10 × 10 बटे 2, 2 × 5 = 10, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। किस में रहेगा, ये वर्ग मीटर में। ठीक, ये क्या है आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, देखिए ये तो हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक, अगर यहीं पे कहता वर्ग का परिमाप क्या होता है, क्या पूछते हैं, वर्ग का परिमाप क्या होता है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका, अरे जो बीच में एक काट रहा है, बीच का मान जो होगा वो कितना होगा, 90 अंश का डिग्री होगा। तो 90 अंश का जब डिग्री होगा तो संपूर्ण त्रिभुज हो जाएगा। और जब संपूर्ण त्रिभुज हो जाएगा तो पाइथागोरस का फार्मूला लगाएंगे। पाइथागोरस का फार्मूला जब लगाएंगे तो इसके सामने का ये जो भुजा होता है क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण हमको ज्ञात हो जाएगा। जब कर्ण ज्ञात हो जाती है तो भुजा है वर्ग का, तो भुजा का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, चारों भुजा का योग। तो एक जब निकल गया तो चारों का नहीं निकल जाएगा, 4 से गुणा कर देंगे या 4 बार जोड़ देंगे तो आ जाएगा। ठीक, इसमें अब कंफ्यूज होंगे, जैसे विकर्ण ये पूरा दिया है, मान लेते हैं विकर्ण दिया 24, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, ये आधा ही तो है, 12 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 और 10% बढ़ाई जाती है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी। तो हम अभी बताए थे जब वृद्धि होगा, यानी आयत की लंबाई चौड़ाई में पहले हुआ है 12% का, दूसरा देखिए वृद्धि का प्लस होता है तो प्लस शुरू में लगाएंगे नहीं, उसके बाद 10 है। तो हम क्या बताए थे, जब दोनों प्लस प्लस रहेगा, सेम सिंबल रहेगा, तो बीच में हमेशा सेम सिंबल ही लगाएंगे, दोनों चिन्ह रहेगा। तो अब देखिए इनका गुणा कर लिए 12 × 10 बटे 100, तो ये काट दीजिए, ये कट गया, यहाँ पे एक अभी है, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। तो देखिए 12 10 22 प्लस इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 5 × 10, कितना हो जाएगा 22 प्लस 1.2, कितना हो जाएगा 23.2। क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, 23.2, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे लगाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कर रहा है त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज बना लेते हैं। ABC में AB बराबर 6 सेंटीमीटर है, यानी AB क्या है, 6 सेंटीमीटर है। और कोण 1 का कोण समद्विभाजित, यानी इसका समद्विभाजित ये है,
ए डी है, यानी ये डी है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यदि बी डी संबंध डी सी बराबर 3 संबंध 2 है, यानी बी डी और डी सी कितना है इनका 3 संबंध 2 है, तो ए सी का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा थेल्स पर में। थेल्स पर में क्या कहता है कि जब इस तरह का कंडीशन हो तो होता है ए बी अपान ए सी इजकल टू बी डी अपान डी सी। ठीक, ए बी अपान ए सी इजकल टू बी डी अपान डी सी। अब इसी पे रख देते हैं मान। ए बी कितना है 6, ए सी क्या करना है हमको निकालना है, ए सी तो ज्ञात करना था। ठीक, अब बी डी कितना है 3 और डी सी कितना है 2, सॉल्व कर लीजिए। ए सी इजकल टू क्या हो जाएगा बताइए, 6 गुणा 2, ये इसके साथ चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ये अपान 3, तो 3 2 जा 6, यानी ए सी इजकल टू क्या हो जाएगा 2 गुणा 4। कैलकुलेशन अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो आप सिंपल में सॉल्व कीजिएगा। जैसे इसको इधर लेके चले जाइएगा, ठीक, इसको इधर लेके जाएंगे तो यहाँ ए सी हो जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, तो वही हम किए हैं। ये क्या है आपका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थेल्स पर में था। ठीक, अब चलते हैं, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। योगफल दो संख्याओं का योगफल कह रहा है इतना है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 8 है। ठीक, और उनका गुणनफल क्या है एक्स वाई इक्वल टू कितना है 15 है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लगाने के लिए एक्स माइनस वाई का फार्मूला लगाएंगे, या कहें तो इसी को लगा देंगे, इसी का मान दिया है। तो हम जानते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। इस फार्मूले को याद कर डालिएगा। क्या होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। अब सबका मान रख देंगे। एक्स प्लस वाई का कितना है 8 है, एक्स माइनस वाई का मालूम नहीं है 4, एक्स वाई कितना है 15 है। सॉल्व कीजिए, 8 टाइम 64, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 15 चौको 60। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, 64 माइनस 60 इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 4 एक्स माइनस का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा वर्ग हो जाएगा, जब वर्ग हो जाएगा तो क्या आएगा बताइए, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 होगा, यानी ये समीकरण 2 हो गया, ये मान लेते हैं 1 हो गया। ठीक, आया समझ में। क्या होगा, ये स्क्वायर है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, इसका वर्ग होगा तो उसका मान कितना आएगा 2 आएगा। अब देखिए समीकरण 1 भी मिल गया, 2 भी मिल गया, तो दीर्घाती समीकरण में क्या पढ़ते थे, दोनों का क्या करते थे कंपेरिजन करते थे, जोड़ते थे या घटाते थे। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, पहला लिख लेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8। अब देखिए इसमें कटने वाला कौन है, देखिए ये मान बराबर है, देखिए ये भी बराबर ये भी बराबर, लेकिन इनका चिन्ह बराबर नहीं है। ठीक है, तो जिसका चिन्ह बराबर नहीं है उसको काट देंगे। यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा 2x, यहाँ पे 10, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, आ रहा समझ में, यहाँ गुणा है तो इधर जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो कट जाएगा। अब एक्स का वैल्यू क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख लेते हैं चाहे 2 में, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 1 में रख लेते हैं। तो एक्स प्लस वाई है ना, तो एक्स जब क्या रख लेते हैं 5 प्लस वाई इक्वल टू 8। ठीक, तो 8 जब करनी है तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, यानी वाई इक्वल टू कितना आया है 3 आया है। ठीक ना, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसके बाद भी क्वेश्चन कर रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल, यानी उनके उल्टा का योगफल। तो मान लीजिए x है ना, तो इसका उल्टा x करेंगे क्या आ जाएगा 1/x हो जाएगा, प्लस 1/y, इसका भी तो व्युत्क्रम उल्टा करेंगे। तो अब इसको सॉल्व लेते हैं, x की जगह पे क्या रखेंगे 5, y की जगह पे 3, तो सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा। तो 5 3 15 देखिए, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। क्या करते हैं इसका एक बार समझ लीजिए, क्योंकि जो नए नए होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको थोड़ी दिक्कत होगी समझने में। तो हम क्या करेंगे, देखिए 5 का यहाँ गुणा 5 3 15, 3 बार कटना, 3 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, वही किए हैं। तो 5 3 कितना हो जाएगा 8 15। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा 8/15, यही क्या है आपका आंसर है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुबह के टाइम इतना उमस रहता है कुछ कहा नहीं जा सकता है। कह रहा है दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर क्रमशः 21 तथा 28 प्राप्त होते हैं। यदि उन संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेष प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए योगफल कह रहा है,
तो जब देख पहले वाले में कह रहा है 33 से अलग अलग भाग देने पर क्रमशः 21 और 28 आता है, तो इनको हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, यानी 21 प्लस 28। ठीक है, जब जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 9 2 2 4। अब इसका कह रहा है ना कि यदि उन दोनों संख्याओं के ऊपर को 33 से भाग दिया जाए, देखिए ऊपर था ना, तो संख्या को जब 33 भाग देता था तो ये दोनों शेषफल आता था। अब 33 से भाग इनके योग का देंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए, घटा लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, सॉरी 13 नहीं होगा, यहाँ 33 होगा, 33 में भाग देना है, तो 33 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 7 होगा 40 और ये 9 9 7 16, यानी आंसर कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर किसी को दिक्कत हो रही होगी समझने में, अच्छा कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में बताएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे या समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए कह रहा है कि किसी वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई 15√2 है सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अभी हम बताए थे वर्ग का एक विकर्ण दिया है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे। दूसरा दिया है नेक्स्ट, यदि एक संबंध y इक्वल टू 2 संबंध 5 है, यानी कह रहा है एक संबंध है y इक्वल टू कितना है, 2 संबंध है 5 है, तो मान कह रहा है 5x प्लस 3y संबंध है 5x माइनस 3y बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये दिया है। देखिए क्या करना है, ये दिया ना, इसको ऐसे लिख लीजिए y इक्वल टू 2/5, बस इतना लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, इसको भी इसी तरह लिख लेंगे, तो क्या है देखिए 5x प्लस 3y अपान कर देते हैं 5x माइनस 3y। ठीक, अब यहाँ क्या करते हैं 5 इंटू एक्स अपान वाई, यानी ये है और ये है, दोनों को इस रूप में लिख लेते हैं, प्लस 3 कर देते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्या करेंगे, एक्स और वाई है तो हम इस रूप में लिख लेंगे, यहाँ पे वाई इधर आ गया है तो हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा अगर विस्तार बताएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। कहने का मतलब कि वाई से क्या करते हैं, हम भाग दे देते हैं। ठीक, तो हम वो सब करेंगे नहीं, सीधा इसे लगाएंगे अपान। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा 5 इंटू क्या हो जाएगा, देखिए एक्स अपान वाई। अब ये सिंबल क्या है, माइनस है तो माइनस कर देते हैं 3। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 5 इंटू एक्स और वाई की जगह पे देखिए क्या रखेंगे 2/5 प्लस 3 अपान 5 इंटू 2/5 माइनस 3। तो यहाँ से काटिए, 5 से 5 कट गया, ये देखिए यहाँ तो क्या बचा है 2 प्लस 3 अपान। ठीक है, आई होप कि कहीं ये दिखाई ना दे रहा हो, अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम आगे करा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कराना भी सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आगे हम करा देते हैं। देखिए यहाँ पे 5 है और इसके जगह पे हम क्या रखेंगे, ये रख देंगे क्योंकि वो मान दिया है, तो 2/5 प्लस 3, वैसे ही 5 इंटू 2/5 यानी इसका मान यहाँ पे रख दिया, माइनस 3 कर दिया। अब देखिए इसको इससे काट दीजिए, इसको इसको काट दीजिए, क्या बच रहा है ऊपर 2 प्लस 3 अपान यहाँ पे 2 माइनस 3, यहाँ क्या हो जाएगा 5/1। ठीक है, या क्या है -1 होगा, तो यहाँ पे आंसर जो आएगा -5 आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। दिया है किसी वस्तु को 700 में बेचने से एक आदमी को 30% हानि हुई 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को बेचना होगा। इसको हम बता चुके हैं पिछले प्रैक्टिस सेट में, लेकिन यहाँ पे भी हम थोड़ा सा बता देते हैं। इसका क्या होता है, बताए थे इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम क्या करते हैं, एक होता है x इंटू लाभ प्रतिशत बटे हानि प्रतिशत। तो x कितना है आपका 700 और लाभ कितना है 30%, 130 हो जाएगा। हानि कितना है 30% हानि भी है तो क्या आ जाएगा 70 हो जाएगा। इसे काट दीजिए, कितना आ जाएगा 1300 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक, ये बता दिए यहाँ पे कि ऐसा ना हो कि कुछ लोग समझने लगेंगे कि ये टफ है तो इसको छोड़ दिया है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देख रहे हैं गर्मी कितनी पड़ रही है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं परस्पर किस अनुपात में काटती हैं। ठीक है, कोई त्रिभुज है, ये मान लेते हैं त्रिभुज है A B C, इनकी माध्यिकाएं हैं। देखिए ये
और ये ऐसे है। तो कह रहा किस अनुपात में काटती है, तो देखिए क्या करेंगे, ये इसके लिए ये मान लीजिए बी डी है, ठीक है, तो बी डी है और चाहे डी ई है या एफ है, तो ये दोनों क्या करेंगे, जैसे ये है, ये माध्यिका जो होगा ये एफ को देखिए काट रहा है कि नहीं काट रहा है, तो ये एफ को काटेगा तो किस अनुपात में काटेगा, दो संबंध है एक में, यानी यहाँ पे मान लेते हैं ओ है तो ए ओ संबंध है ओ एफ, तो क्या हो जाएगा इसका, दो संबंध एक के अनुपात में काटेगा। यही डायरेक्ट पूछ दिया है तो जिसको ऊपर में मालूम होगा वो कर लेगा। ये दो हो जाएगा ये एक हो जाएगा, इस सेंस में अगर हम देखेंगे तो किसको ये काट रहा है, इसको काट रहा है, तो ये दो हो जाएगा ये एक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब पूछेगा माध्यिकाएं किस अनुपात में बांटती हैं, ठीक, तो क्या करेंगे बताएंगे, दो संबंध एक अनुपात में। चलते हैं नेक्स्ट करने को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 600 में 10 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है, चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य कितना होगा, ठीक है। इसके लिए एक सूत्र होता है, जैसे यहाँ पे लिखते हैं घटा हुआ मूल्य, ठीक, तो x अपान 100 इंटू यहाँ पे होता है मान लेते हैं ये x है, इसको मान लेते हैं y और यहाँ पे इसको मान लेते हैं z है, ठीक। तो क्वेश्चन में जो दिया रहेगा तो जो प्रतिशत वाला रहेगा उसको हम x मान लेंगे, ठीक, प्रतिशत वाला यहाँ लिख देते हैं प्रतिशत वाला, और यहाँ जो होगा ये रुपया वाला, ये जो होगा वो किलोग्राम वाला। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, सीधे मान रखते हैं 20% की कम 25% की कमी होने पर कह रहा है, तो 25% का कम कर देते 25, ठीक, गुणे क्या हो जाएगा, रुपया कितना दिया है 600 रुपया में 10 ही किलो मिल रहा है, अधिक चावल खरीद सकता है, तो उसका प्रति किलोग्राम घटा हुआ, इसको साल कर लीजिए, 25 चौको 100, यहाँ देखिए 2 दूना 4, कितना आएगा 15 रुपया आएगा, कितना आएगा 15 रुपया इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए यहीं पे अगर पूछ दे, हम बताए थे यहाँ पे है घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है, अगर यहीं पे पूछता, क्या पूछता, आरंभिक मूल्य, क्या पूछता, आरंभिक मूल्य, ये दो टाइप के क्वेश्चन बन गए हैं इसी में, जो प्रश्न दिया है इसी में दो क्वेश्चन बना है, एक तो घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है, एक आरंभिक प्रारंभिक मूल्य पूछ देगा, तो प्रारंभिक मूल्य पूछ देगा, इसके लिए क्या होता है, देखिए x अपान दिया ना, जैसे मान लेते हैं 25% है तो 100 माइनस x हो जाएगा इंटू y अपान z हो जाएगा। आ रहा समझ में, यहाँ पे घटा हुआ मूल्य केवल x अपान 100 करते थे, लेकिन यहाँ पे जब आरंभिक मूल्य पूछेगा तो हम क्या करेंगे, x अपान 100 माइनस x कर देंगे, यानी 25/75 गुणे 600/10 ऐसे करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि समीकरण निकाय kx + 2y = 5 है और 3x + y = 1 है का एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। तो समीकरण दिया तो उसको लिख लेते हैं पहले, ठीक है। क्या दिया है, kx + 2y = 5 समीकरण एक हो गया, दूसरा 3x + y = 1 हो गया, ठीक है, इस समीकरण 2 हो गया। तो कह रहा है अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल है। देखिए ये युगपत समीकरण का क्वेश्चन है, तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन, मतलब 3 तरह से ये पूछा जा सकता है। एक पूछा जा सकता है, आप समझ लीजिए, इससे एक क्वेश्चन जरूर बनना है, क्योंकि सीधे यही दिया रहेगा, पूछेगा बताइए अद्वितीय हल है, अनंत हल है, कोई हल नहीं है, तो आप क्वेश्चन पे सीधे जाएंगे कि ये कह रहा है अद्वितीय हल, ठीक है। तो जब अद्वितीय हल पूछेगा, हल या कोई एक हो, कोई एक हल, ठीक, तो इसके लिए क्या होता है, a1/a2 इट नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होता है। जब क्वेश्चन में 2 समीकरण दिया रहेगा और कहेगा अद्वितीय हल, जैसे नाम आएगा आप तुरंत इस फार्मूले को लगाएंगे, ये सूत्र लगाएंगे। अब यहीं पे पूछ लेता अनंत हल, अनंत हल,
अनंत हल के लिए क्या होगा पूछेगा, तो क्या हो जाएगा A1 अपान A2 इजकल टू B1 अपान B2 इजकल टू C1 अपान C2। तो जब दो समीकरण दिया रहेगा उसमें कह देगा कि अनंत हल है, अनंत हल का मान जैसे पूछेगा चाहे अनंत मान दिया रहेगा तो आप क्या करोगे, सीधे ये वाला फार्मूला लगाओगे। इसमें सब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको ले लीजिए या चाहे इसको ले लीजिए, ठीक है। तो अभी इसका बताएंगे जो बेस समीकरण होता है उसके बारे में बताएंगे। अब देखिए तीसरा क्या होता है, कहेगा कोई हल नहीं है, दो समीकरण दिया रहेगा कहेगा कोई हल नहीं है, ठीक। तो इसके लिए जब रहेगा तो क्या करेंगे हम, A1 अपान A2 इजकल टू B1 अपान B2 इज नॉट इजकल टू C1 अपान C2, ये वाला लगाएंगे। तीन कंडीशन है, याद रख लीजिए। जब अद्वितीय कहेगा तो क्या करेंगे, A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। अगर कहेगा अनंत हल, ठीक, तब क्या करेंगे बताएंगे, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। अगर कह देगा कोई हल नहीं है तब हम क्या लगाएंगे, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, ये कहेगा, ठीक। तो इसमें क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है अद्वितीय हल, यानी अद्वितीय हल कहा है तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को लगा लेंगे, ठीक। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका जो बेस होता है समीकरण, जो मूल समीकरण होता है वो क्या होता है। देखिए दिया है ax, ठीक है, प्लस by प्लस c इक्वल टू कुछ भी दे दिया होगा, ठीक। वहीं पे एक और दे दें, A1 है, B1 है और C1 है, यहीं पे दे दें A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इक्वल टू 0, ऐसे दिया रहेगा। तो दो समीकरण मिल रहा है कि नहीं, एक ये, ठीक। अब देखिए यहाँ पे भी दो समीकरण मिल रहा है, तो हम पहले समीकरण में इसके लिए क्या लिखते हैं, A1 अपान A2 लिखते ना, इसके लिए क्या लिखते हैं, B1 अपान B2 लिखते ना, इसके लिए क्या लिखते हैं, C1 अपान C2 लिखते हैं। ठीक, वैसे ही हम क्या करेंगे, अब इन दोनों समीकरण से रख लेंगे। ये क्या है आपका A1 और ये A2, ये B1 और ये B2, ये C1 ये C2, ठीक। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये इधर है ना, इक्वल टू के बाहर है तो इसको हम अंदर लेके आएंगे, इस साइड में लेके आएंगे तो -5 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा C2। अब मान हमको जो मिल गया तो हम रख देते हैं। अद्वितीय हल क्या है, A1 कितना है, देखिए K है, इसको हम साफ कर लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं, कहाँ करते हैं, चलिए। तो A1 कितना है, K, A1 K अपान A2 कितना है 3 है, इज नॉट इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, B1 कितना है, ये देखिए B1 दिया, B2, A1 A2 हम लिख लिए, A1 A2, अब लिखेंगे B1 B2, तो यहाँ क्या हो गया 2, सिंबल आगे क्या प्लस है, प्लस नहीं लिखेंगे, और माइनस रहेगा तो माइनस जरूर लिखेंगे, अपान यहाँ पे कितना है B2 1 है, 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, K इक्वल टू 2 इंटू 3 इज नॉट इक्वल टू, सिंबल जरूर लगाइएगा, तो हो जाएगा इसका आंसर K इज नॉट इक्वल टू 6, यही क्या है आपका आंसर है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, तीनों का मान समझिएगा। इसमें एक तरह से और क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे दे देगा क्वेश्चन सीधे कि अद्वितीय हल कौन सा होगा, क्वेश्चन यही रहेगा अद्वितीय हल कौन सा होगा, और उसमें 4 समीकरण ऐसे बना के दिया रहेगा। ये मान लीजिए पहला हो गया है क्वेश्चन टाइप का, 2 गुणनखंड दिया रहेगा, दूसरा दिया रहेगा, तीसरा चौथा, तो उसमें हम क्या करेंगे, ये वाला ढूंढेंगे कि कौन सा अद्वितीय हल होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट के लिए अब अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है। परेशान मत होइएगा, हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट प्रैक्टिस कर लेंगे 5-10 दिन पहले, क्योंकि हम कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहे हैं, नए क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, क्वेश्चन नया लेके आ रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और याद रखिए ये क्वेश्चन बता रहे हैं हम, इसको छोड़िएगा मत, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, ये आपको ज़्यादा स्कोर लाने में मदद करेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा, और पसंद आ गया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।